लास्ट क्लास के अंदर अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में देख रहे थे ना। कुछ नहीं करना बच्चों, न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल वाले पे कार्बन पे अटैक करो, O पे माइनस बनाओ और उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दो। ये तो सबसे आसान रिएक्शन हो गई है ना। तो अपने HCN के साथ रिएक्शन देखी तो साइनाइड को कार्बन पे जोड़ा और ऑक्सीजन को वो जो भी H है तो H जोड़ दिया अपन ने, बराबर है ये बात। चलो अब अपन सेकेंड रिएक्शन देखते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। वो कौन सी करें, देखो मान लो रिएक्शन विथ H2, अपन पानी के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं ना। रिएक्शन विथ H2, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन H2O के साथ करा के देखी, एसिडिक मीडियम में करा लो चलता है। कराना कैसे, कंसेप्ट बोलो, RC डबल बॉन्ड O और R2, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। यहाँ पे मान लो लिखा मिले आपको कि H प्लस और H2, आप क्या करना चाहोगे भाई। सबसे पहले आपको पता है कि पानी अपने आप में एक वीक न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस जैसा सीन है। क्या करोगे बोलो, न्यूक्लियोफाइल अटैक कराओ इसके ऊपर। ये आया और इस कार्बन पे इसने अटैक किया। ऐसा करने से क्या हुआ, पाई बॉन्ड ओपन हो गया। तो पाई बॉन्ड ओपन हो गया तो आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि R1CO माइनस और इधर R2, इधर कौन लग गया, OH लगा दूँ डायरेक्ट, क्यों वो H प्लस वहाँ से निकल गया, बराबर है। बाद में क्या सीन हुआ बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है पानी में, तो बाद में अटैक करने वाला H प्लस होगा। तो H प्लस इस O माइनस के साथ जाके चिपक गया। लेकिन आपको इतना तो केमिस्ट्री अभी आने लग गई होगी कि मैंने ऐसे बार बार आपको बोला था कि एक कार्बन पे कभी भी बच्चों 2 OH नहीं रहते। एक कार्बन पे कभी भी 2 OH रहते नहीं है। तो फिर बाद में क्या बोलेंगे कि ये तो सर ऐसे H2 मिल के वापस बाहर निकल जाएगा। तो फिर ऐसा अगर उसने किया तो ये वापस मिल गया, है ना। इसी वजह से ऐसा बोला जाता है बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड्स कभी पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इट्स वेरी अनस्टेबल बिकॉज भाई वो वापस अपने स्टार्टिंग कार्बोनिल कंपाउंड में आ जाते हैं। इसी वजह से इस रिएक्शन को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इस टाइप से लिखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन कुछ अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके हाइड्रेट जो है ना वो स्टेबल होते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी फिर और ही कोई रीजन से होना चाहिए। ऐसे तो जनरली नहीं रहता, एक कार्बन पे 2 OH पॉसिबल नहीं है। वो अपने आप ही H2O का मॉलिक्यूल रिमूव करके वापस रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। और अगर वापस चली गई तो फिर मैं उसके पानी के साथ रिएक्शन कैसे कराऊं। तो मुझे क्या बोलना चाहिए, इन जनरल हाइड्रेटेड, या फिर ऐसे बोले हाइड्रेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स आर वेरी अनस्टेबल। मीन्स व्हाट कि H2O का एडिशन अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड पे कराओगे तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल वाला काम होगा। ये बात अपन को लिखनी चाहिए। तो यहाँ पे इस बात को लिखें अपन, क्या लिखें बोलो, इन जनरल हाइड्रेटेड या हाइड्रेट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे लिख लो। पानी के साथ रिएक्शन कराने के बाद में जो कंपाउंड मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड कार्बन। पानी, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी। हाइड्रेट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज अनस्टेबल। ये क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है। लेकिन कुछ एक अपने पास ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड है जिनके हाइड्रेट पाए भी जाते हैं और वो नेचर में रह जाते हैं। मीन्स व्हाट के स्टेबल होते हैं। तो उनका रीजन, जैसे कि मान लो मैं एक आपको बताता हूँ, एक बच्चों CCl3C डबल बॉन्ड OH है। ये बहुत ही पॉपुलर कार्बोनिल कंपाउंड है। जो एल्डिहाइड का डेरिवेटिव है उसका नाम है क्लोरल। क्या नाम है इसका, क्लोरल। जब क्लोरल की रिएक्शन कराई जाती है H2O के साथ तो सीन कुछ ऐसा बनाएंगे, कहीं वो H2 आएगा, अटैक करेगा, O माइनस मिलेगा, O माइनस पे H प्लस चिपक गया। लेकिन ऐसा देखा गया कि क्लोरल जो है ना, क्लोरल का हाइड्रेट मतलब इन कि एक कार्बन पे 2 OH रह जाते हैं उस पर। तो उसका रीज़न क्या रहा होगा, तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्लोरल का हाइड्रेट जो है वो स्टेबल होता है ना, इट इज स्टेबल। ये कौन है, ये है बच्चों हाइड्रेट ऑफ क्लोरल। हाइड्रेट ऑफ क्लोरल। तो ऐसा क्यों हुआ,
जनरली तो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, बट ऐसा इसके साथ क्यों हुआ कि एक कार्बन पे 2 OH एग्जिस्ट कर गए और रह गए और रिएक्शन को बैकवर्ड जाने के चांस कम हो गए। तो डेफिनेटली उसे केमिस्ट्री के अंदर तो देखो बच्चों कोई भी काम हो, अगर उसे स्टेबिलिटी मिलने के चांस होते हैं तो वो काम हो जाता है, अदरवाइज वो काम नहीं होता है। यहाँ पे बच्चों जब ये ऐसा होता है तो यहाँ पे उसके साथ H बॉन्डिंग हो जाती है, देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। इसी वजह से इंट्रा H बॉन्डिंग का उसे सपोर्ट मिलता है और इंट्रा H बॉन्डिंग का सपोर्ट की वजह से वो ऐसा रह जाता है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो जैसा आपने क्लोरल बनाया है ना, वैसे आप चाहो तो फ्लोरल बना लो। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे बता अमोंग द फॉलोइंग विच वन है हाइड्रेट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज स्टेबल, तो उसमें क्लोरल वो लगा देना। तो क्लोरल नहीं लिख के CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या लिखोगे? तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरल। इसका नाम क्या हो जाएगा? रल। है ना, फ्लोरल ऐसे लिख कर सकते हैं इसको, बराबर है। काम क्या करना है? सेम ही करना है। H2 लाओ, H+ के साथ उसकी रिएक्शन कराओ, पानी आएगा, अटैक करेगा और ये ऐसे बन जाएगा। वापस वही बता देना, क्या कर देना, कैसा जो ये 3 F लगे हैं ना, उसकी वजह से ऐसा सपोर्ट मिल रहा है उसे, अदरवाइज तो एक कार्बन पे 2 OH रह जाए, ऐसी कोई केमिस्ट्री में व्यवस्था नहीं है भाई, है ना। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में, क्लोरल वाले एग्जाम्पल में ये सब रहते हैं, ये पाए भी जाते हैं। दिस वन इज ऑल्सो स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से ये जो है इनके हाइड्रेट पाए जाते हैं, फ्लोरल के भी। ओके, एक कंपाउंड बच्चों ये भी है, इसके साथ भी समस्या है। देखो इसकी जब रिएक्शन कराई जाती है ना पानी के साथ, H2O के साथ, इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में क्या सीन करता है, देखो ये ऐसे अटैक करता है, ये O- करके, है ना। तो ये एक कार्बन पे 2 OH रह जाते हैं। तो बोले ऐसा क्यों भाई, इसको कौन सा सपोर्ट मिला है? तो इसको कोई सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन इसको थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है। मीन्स व्हाट के यहाँ पे अगर वो कार्बन जो था वो sp2 में था, क्या था वो? sp2 में था, और sp2 था तो एंगल स्ट्रेन भी उसमें काफ़ी ज़्यादा था। मीन्स व्हाट का भाई उसको 120 डिग्री होना चाहिए था, है ना भाई। sp2 में तो भी इस बात है 120 डिग्री होना चाहिए था, बट एक्चुअल के अंदर तो ये जो एंगल है वो कितना है, वो 60 डिग्री है। तो बच्चों स्ट्रेन कितना आ गया, तो बोलेंगे 60 डिग्री का स्ट्रेन रहा, उसमें जो तनाव है वो 60 डिग्री का है। और अगर मान लो उसने कुछ ऐसा किया तो ये कार्बन किस में आ जाएगा, ये कार्बन आ जाएगा sp3 में, और sp3 का तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, बट ये तो एंगल आज भी क्या है एक्चुअल के अंदर 60 डिग्री है। तो उनका जो स्ट्रेन आया वो स्ट्रेन कितना आया, 49 डिग्री 28 मिनट का। तो आपको क्या लगता है बच्चों, ज़्यादा स्ट्रेन उसका कम हुआ है या फिर ज़्यादा हो गया? तो बोलेंगे कम हुआ है सर, है ना। और अगर स्ट्रेन कम हुआ है तो ये काम होना चाहेगा। इसी वजह से जो जो अपने पास ये जो है साइक्लोप्रोपेनॉन, ये बच्चों H2 के साथ रिएक्शन करता भी है, और एक कार्बन पे इस पे 2 OH पॉसिबल भी रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन बैकवर्ड आने के चांस कम होते हैं, आते तो है बट बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। दिस इज ऑल्सो स्टेबल, ये भी कंपाउंड नेचर में रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका रीज़न है थोड़ा स्ट्रेन कम हुआ है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, है ना, रिड्यूस हुआ है उसका, है ना, एंगल स्ट्रेन उसमें थोड़ी सी कमी आ गई। जैसे कि मान लो एक कंपाउंड और बनाता हूँ मैं, मान लो बच्चों ऐसा करते हैं, चलो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो ऐसे करके, है ना। अगर मान लो आपने इसके साथ H2O की रिएक्शन कराई, H2H+ के साथ उसकी रिएक्शन करा दी, तो वो क्या करना चाहोगे आप? तो बोलेंगे बीच वाले पे कराया मैंने, है ना, बीच वाले पे इस पे कराया है, तो ये डबल बॉन्ड O है ना। यहाँ पे मैंने एक OH लगा दिया, ये भी सॉरी देखो ये बेंजीन, उसके पास वाली कार्बन की रिंग, और ये तो डबल बॉन्ड O ही है, ये डबल बॉन्ड O ही है। यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे एक OH बन गया, है ना, और इसे OH और बन गया होगा इसे इधर। तो ये जो H है ना इधर, और इस H को मैंने इधर लिखा, दोनों ही सपोर्ट करेंगे उसे। देखो इधर से H बॉन्ड यहाँ हो जाएगी और इधर से H बॉन्ड यहाँ हो जाएगी। इसी वजह से इस कंपाउंड का भी हाइड्रेशन पॉसिबल है, और ये भी कंपाउंड जो है ना वो स्टेबल हो सकता है ना। ये भी कंपाउंड रहता है नेचर में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसका जो नाम है बच्चों नीन हाइड्रीन बोलते हैं। नाम याद नहीं रहे तो चलेगा भी, है ना, लेकिन मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि कई बार इस टाइप के अगर कभी सीन हो तो ही उनके हाइड्रेट पॉसिबल है।
बाकी अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कार्बोनिल कंपाउंड पानी के साथ रिएक्शन करके एक कार्बन पे 2 OH रह जाए। उन्हें अगर कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिले, कोई उन्हें थोड़ा बहुत मज़ा आए तो ही हो सकता है, अदरवाइज ऐसा अपन नहीं करना चाहेंगे। क्लियर हुई बात ये? चलो एक बार नोट डाउन करो इसे। आगे बात समझ बच्चों। चलो देखो और रिएक्शन बताता हूँ आपको। रिएक्शन विथ सोडियम बाई सल्फाइड। सोडियम बाई सल्फाइड, और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है एक्चुअली के अंदर है ना। ये जो रिएक्शन है ना, ये कार्बोनिल कंपाउंड के टेस्ट में काम आता है। कभी भी अगर अपन को कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट करना है ना, तो उसमें ये सोडियम बाई सल्फाइड नाम का कंपाउंड अपने लिए यूजफुल है ना। होता क्या है देखो, सिंपल सा काम है, आप लोग खुद ही बता दोगे मुझे। RC≡O2, ऐसा लिखा मैंने। यहाँ पे एरो पे लिखा हुआ है सोडियम बाई सल्फाइड NaHCO3। इसका नाम क्या बच्चों? सोडियम, उसके बाद में बाई SO3 है ना, इसमें सल्फेट नहीं है ये कौन है? सल्फाइड। सोडियम बाई सल्फाइड होगा क्या? इसमें पॉजिटिव कौन है? Na+, माइनस कौन है? ये पूरा माइनस। तो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल ये अटैक किया, O- बना है ना, O- बना, उसके साथ Na+ लग गया। हालांकि रियल में पहले ऐसा ही होता है। देखो इसमें क्या हो जाएगा? R1C डबल बॉन्ड SO3H और इधर R2 और इधर O- Na+। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही बनना चाहिए और ऐसा ही होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का जो जुड़ा हुआ H है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। क्यों है? क्योंकि अगर ये H हटा तो यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट RS बननी स्टार्ट हो जाएगी। जो सल्फोनिक एसिड टाइप होता है वो तो एसिडिक ज़्यादा ही होगा ना। तो ये H इसके साथ लगा रहना अब थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो बेस है, तो इस H को ये हटा लेगा। क्लियर है? इसके ऊपर H लग सकता है लेकिन इसके ऊपर H नहीं लग सकता, क्योंकि दोनों अपने पास है। ये H ज़्यादा एसिडिक है, तो ज़्यादा एसिडिक है तो निकल जाएगा फिर। इसी वजह से कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम बाई सल्फाइड के साथ की जाती है तो फाइनल आंसर क्या आता है? तो ज़्यादातर बच्चे इसी को टिक कर देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होगा? ये H तो ज़्यादा एसिडिक है ना, तो ये इधर आ जाएगा वो माइनस, और ये माइनस बन जाएगा, और माइनस के पास में Na+ घूमता रहेगा, है ना। तो रियल में क्या होना है? तो रियल में होना है R1C, ये OH बन जाएगा, और R2 और यहाँ पे रहता है SO3-, जिसके पास में क्या घूमता रहेगा? Na+। इसके ऊपर आंसर पे टिक करना बच्चों, फाइनल आपको ये मिलेगा। और ये जो मिलेगा ना, वो एक सॉलिड होता है ना, PPT टाइप बनाता है, ये प्रिसिपिटेट बनाता है, नीचे जमता रहता है। इसी वजह से इस रिएक्शन को अपन किस में यूज लेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड को मान लो आपको आइसोलेट करना है, आइसोलेट का मतलब अलग करना है या सेपरेट करना है, तो उसमें इस रिएक्शन का आप यूज ले सकते हो। तो इस बात को अपन लिख लेते हैं, इट इज यूज्ड इन सेपरेशन, है ना, सेपरेशन बोलो या आइसोलेशन बोलो, ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कोई अगर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है तो उसको अलग करने में या प्यूरिफिकेशन करने में यूज लिया जा सकता है ना। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सेपरेट नहीं बोलो तो एक वर्ड और ले सकते हो, क्या? प्यूरिफिकेशन, आपको शुद्ध करने में। बाकी मान लो और है प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे कि मान लो अपने पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, बाकी और भी है, जैसे मान लो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में, मैं ये चाहता हूँ कि इस कार्बोनिल कंपाउंड को अलग करूँ, तो उसमें सोडियम बाइसल्फाइड डाल दो, तो वो पूरा का पूरा कार्बोनिल कंपाउंड PPT बना देगा नीचे। बाकी सब रहेंगे तो उसको हटा दो, तो जो PPT उसको अलग कर लो। तो अपन ने क्या किया है? अपने कार्बोनिल कंपाउंड को अलग किया है ना। तो ये टेक्निक जो है ना, वो ऐसे यूज आती है। बट इसमें आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, वो नोट आपको याद रखना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम ये है कि SO3- जो एक न्यूक्लियोफाइल है, वो एक बड़े साइज़ का न्यूक्लियोफाइल है बच्चों। तो बड़े साइज़ की न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एल्डिहाइड में तो डेफिनेटली एक साइड हाइड्रोजन होगा, तो एल्डिहाइड में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एल्डिहाइड में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड को, दुनिया का कोई भी एल्डिहाइड ले लो, गिव्स सोडियम बाई सल्फाइड टेस्ट। कोई भी ले लो, चाहे आपकी 6 एल्डिहाइड तो चाहे कोई भी हो, आप एक साइड चाहे आप कितना भी बड़ा ग्रुप क्यों नहीं लगा दो, एक तरफ तो H रहेगा, उस साइड अपन अटैक कर देंगे। लेकिन कीटोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ओनली
ओनली मिथाइल कीटो, ओनली मिथाइल कीटो। मिथाइल कीटो किसे बोलते हैं? CH3C डबल बॉन्ड हो। एक साइड बच्चों ये होना चाहिए, अगर आपको पास कीटोन है ना तो कीटोन सभी टाइप के कीटोन ये टेस्ट नहीं दे पाएंगे। कल को मान लो दोनों साइड आपने बहुत ही बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए तो बोलेंगे एक साइड है ना CH3 होना चाहिए छोटा सा, उस साइड अटैक करेगा। क्लियर है? तो ओनली मिथाइल कीटो ग्रुप गिव्स इन कीटोन, ठीक है ना, ग्रुप्स किसमें? इस कीटोन की बात कर रहा हूं मैं। गिव्स सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। इसका एक एक्सेप्शन भी है अपने पास। वो एक्सेप्शन ये है कि एक में मिथाइल कीटो है लेकिन फिर वो दे नहीं पाता है, जिसका एक्सेप्शन है ये वाला PHC डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम याद रखना, इसका नाम है बच्चों एसिटोफिनोन। क्या नाम है इसका? एसिटोफिनोन। और एसिटोफिनोन में हालांकि मिथाइल कीटो ग्रुप है बट फिर भी ये टेस्ट नहीं दे पाता। इट डज नॉट गिव सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, ये दे नहीं पाता भाई, इसकी प्रॉब्लम है एक, है ना। तो इसको आप एक्सेप्शन की तरह याद रखना। अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन दूं कि बताओ अमोंग द फॉलोइंग विच वन कार्बोनिल कंपाउंड गिव सोडियम बाइसल्फाइड, तो बता दोगे? एल्डिहाइड अगर कोई दिखे तो वो तो सभी देंगे। कीटोन में क्या ढूंढना आपको? मिथाइल कीटो जैसा होना चाहिए कीटोन, अदरवाइज वो टेस्ट नहीं दे पाएगा। बराबर? एक एग्जाम्पल लिखो, चलो तुम लोग लिखो, क्या लिखना है भाई? अमोंग द फॉलोइंग विच वन कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। कौन ऐसा है नीचे दिए हुए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, उनमें ऐसे कितने हैं जो सोडियम बाइसल्फाइड के टेस्ट देंगे? चलो नंबर 1 लिखते हैं, HC डबल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या है? इसका नाम लिखो यहाँ पे, क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो बताओ फॉर्मेल्डिहाइड दे देगा क्या? तो फॉर्मेल्डिहाइड दे देगा सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एल्डिहाइड तो चाहे आप कोई भी ले लो, सभी दे देंगे। चलो इसका बताओ, क्या ये टेस्ट दे देगा क्या? इसका नाम लिखना है यहाँ पे, क्या नाम है? एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड। तो ये दे देगा क्या? तो अगर आप एल्डिहाइड वर्ड बोल रहे हो तो मतलब दे ही देगा। चलो और बताना तो मुझे, PHC डबल बॉन्ड OH, इसके बारे में बोलना। इसका नाम क्या है बच्चों? बेंजल एल्डिहाइड। इसके नाम लिखते रहना, कई बार ये लैंग्वेज वाइज देते हैं नीट में, है ना, तो वो टेस्ट देता है क्या? तो ये बेंजल एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड बोल रहे हैं तो दे ही देगा। बराबर है? 4th नंबर पर बताओ एसीटोन, ये दे पाएगा? इसका नाम क्या है? एसीटोन। बोलो तो हाँ सर, एक साइड मिथाइल कीटो है ना, तो दे देगा। ओके 5th नंबर पे बोलो, PHC डबल बॉन्ड O CH3। इसमें बच्चों एक साइड मिथाइल कीटो है फिर भी ये नहीं दे पाएगा, उसका रीज़न एक्सेप्शन है ये, है ना। तो बोले ये टेस्ट नहीं दे पाएगा सर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन के नाम से ये कंपाउंड जाना जाएगा। चलो तो इसका नाम बोलो फिर, PHC डबल बॉन्ड OPH, PHC डबल बॉन्ड OPH। इसका नाम है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। बोलो ये दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा सर, मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं है। कीटोन में बच्चों लिमिटेशन है कि अभी एक साइड तो CH3 होना ही चाहिए, तो बोलो ये बोलो। इसका कोई कॉमन नेम लिखने की जरूरत नहीं है ना, ब्यूटेनोन है ये, 2 ब्यूटेनोन। तो बोले एक साइड है ना सर, दे देगा, नो प्रॉब्लम। चलो इसका बोलो दिखाई, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। बोलो दे पाएगा? तो बोले नहीं दे पाएगा सर, एक साइड मिथाइल कीटो तो है ही नहीं। ओके जैसे कि मान लो ये बोलो साइक्लोहेक्सिनोन, दे पाएगा? साइक्लोहेक्सिनोन नहीं दे पाएगा सर। मिथाइल कीटो ग्रुप लेके आओ, है ना, CH3 लेके आओ बाजू में। तो ये तो CH3 तो नहीं है ना, CH2 है ये तो CH3 C डबल बॉन्ड O वाला लेके आओ, अदरवाइज वो कोई भी कीटोन नहीं दे पाएगा, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। रिंग पे अटैक करना तो और मुश्किल है उसके लिए, है ना। तो ये सब नहीं देंगे, बाकी दे देंगे। क्या सोडियम बाइसल्फाइड का कहानी समझ में आई, क्या करना है?
चलो 4th नंबर रिएक्शन देखो, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जान गए ना, किसको बोल रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RMgX को, जिसमें R के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एक अच्छा बेस भी होता है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। अगर सामने कोई एसिडिक H है तो सबसे पहले वाला काम तो उसका एसिडिक कैरेक्टर शो करना है, लेकिन अगर कोई एसिडिक H नहीं है तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करेगा और अटैक कर देगा, बराबर है। देखो मान लो कोई कार्बोनिल कंपाउंड है RC≡O उसकी रिएक्शन कराई मैंने RMgX के साथ। क्या करना है बोलो? ये रहा डेल्टा प्लस, ये रहा डेल्टा माइनस, माइनस आया, अटैक किया, ओपन हो गया। सबसे पहले ऐसा काम किया, R1C, ये एक R ये वाला, और ये R2 और O- उसके साथ कौन लगा रहेगा? MgX वो चिपका रहेगा, है ना। हर एक ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन में बच्चों फाइनली पानी तो डालते ही अपन, है ना। तो पानी डालेंगे तो ये इधर H लग जाएगा पानी का, और इसे MgX को फ्री कर देगा वो। तो R1C R2, इधर तो कौन लग जाएगा? OH। और साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? Mg, इसका H उसको मिल गया तो OH तो घूम रहा होगा ना, तो एक OH और एक X, इस टाइप से बनाते हैं अपन कई बार, है ना। बॉन्ड तो अपन जनरली नहीं बनाते हैं, लेकिन मान लो बनाना कई बार बुक्स में बने रहते हैं तो मैंने भी बना दिया OHX, है ना। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, लेकिन अपने को इससे मतलब है। ये बात समझ में आई आपको कैसे किया? एक चीज़ और देखना बच्चों, मान लो मैं एक चीज़ आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये कौन है? यहाँ पे अगर लिविंग ग्रुप लिखा रहेगा तो कौन है? एस्टर हुआ, एसाइल क्लोराइड हुआ, ये सब हुए, है ना। मीन्स व्हाट कि एसिड के डेरिवेटिव है ये। कौन है ये? एसिड के डेरिवेटिव है। तो अगर एसिड के डेरिवेटिव्स है, उनकी रिएक्शन जब मैं ग्रिग्नार्ड में आपको पढ़ाई थी तो मान लो ये RMgX है, बराबर है। ये क्या करेगा भाई? तो ये आएगा, अटैक करेगा, O के ऊपर माइनस बनेगा। कार्बोनिल कंपाउंड में समस्या ये है कि O- वापस अटैक नहीं करेगा, क्योंकि दोनों साइड कार्बन होते हैं। या फिर एल्डिहाइड की बात करें तो एक हाइड्रोजन और एक कार्बन होता है, तो जब वो अटैक करेगा तो निकलेगा कौन? लेकिन अगर कोई एसिड का डेरिवेटिव है तो उसमें तो क्या सीन होगा? अटैक माइनस फिर अटैक, लिविंग ग्रुप बाहर। तो ये जो रिएक्शन है बोलो, ये कौन सी रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन तो है SNAE। क्या नाम है पूरा इसका? न्यूक्लियोफाइल आया, लिविंग ग्रुप हटा है, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू पहले ऐड हुआ, बाद में एलिमिनेशन हुआ। और अगर मान लो आपको बोले इसकी रिएक्शन फर्दर कराओ किसके साथ? RMgX के साथ, तो क्या करना है? अटैक किया, माइनस बना। अब ये माइनस वापिस अटैक नहीं कर सकता, कि उसका रीजन है कि दोनों साइड कार्बन है, तो कार्बन को तो नहीं हटा सकते ना अपन। तो क्या मिलेगा? R1C और एक R और एक R, और ये डेफिनेटली O- बना होगा जो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसके साथ MgX जुड़ा रहता है, जो कि पानी को लेके फाइनली क्या बना लेगा? OH बना लेगा। और मुझे इसी से मतलब है, तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, सिर्फ ऐड हुआ है। कौन ऐड हुआ है? न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है RDS में। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज AN रिएक्शन। तो SNAE में और AN में बस इतना सा डिफरेंस है कि जब ग्रिग्नार्ड अटैक करता है तो O- बनता है, तो O- इंटरनली अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर कर देता है। क्लियर हुई ये बात? चलो तो बताओ मुझे ना। इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपन। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, CH3MgCl। बोलो क्या करोगे? RMgX का R- आया, अटैक किया, माइनस बना होगा, माइनस पे MgX लगा होगा, फाइनली उसमें पानी डाल दिया होगा, और ये आंसर आ जाएगा। फिर फाइनली हर एक ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में पानी डाल के आपको बर्तन साफ करके घर जाना है ना। तो कभी H2 लिखा हुआ ना रहे तो भी करना तो है वो काम, बराबर है। चलो तो बताओ, मान लो मैंने आपको बोला कि फॉर्मेल्डिहाइड लिया, है ना। इसका क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर आपने ये अटैक कराया, ऐसे ओपन हो गया, क्या बन जाएगा?
CH3H और OH मिला ऐसे करके। मान लो एक कार्बन बढ़ा दिया ऐसे, कोई भी ले लो आपकी इच्छा है, मान लो ये लिया, उसके बाद में मैंने इधर इस बार क्या लिया है, ऐसे करके लिया, वो तो कोई भी ले लो, ग्रिग्नार्ड RMGX होना चाहिए, इसमें ET है बच्चों इस बार, तो ET अटैक किया और ऐसे कर दिया उसने, तो इधर तो CH3 और इधर O- बना होगा वो OH और इधर H और इधर इस बार ET लग जाएगा। कर पा रहे हो ऐसा? चलो कोई मैं इस बार एसिड का डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ET, कोई एसिड का डेरिवेटिव है ये, और मैंने आपको बोला कि CH3MgX के आपको बच्चों 2 मोल मैं दे सकता हूँ, तो आप क्या करके दिखाओगे फाइनली? तो मैं बोलूँगा 1 मोल तो क्या करेगा, अटैक माइनस अटैक बाहर, तो पहले वाले में तो कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो और इधर ये CH3 लग जाएगा एक एक्स्ट्रा। बाद में जो आपने 1 मोल और दे रखा है ना मुझे CH3MgX का, उसका मैं क्या करूँगा, माइनस अटैक माइनस, लेकिन वो वापस अटैक नहीं कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा तो एल्कोहल बन के रह जाएगा, इधर OH आ जाएगा, इधर एक CH3 था और एक CH3 और आ गया। क्या बोलते हो, बराबर है? इस टाइप से इसको नोट डाउन करो, मैं रब कर लेता हूँ। चलो बच्चों लिख ली इतनी। अब देखो अपने रिएक्शन नंबर कितनी होगी न्यूक्लियोफिलिक में, पहली पानी वाली है ना, फिर HCN वाली, एक ग्रिग्नार्ड वाली, एक सोडियम बाइसल्फाइड वाली, इसका मतलब 5th नंबर पे पहुँच गया अपन। चलो अब लिखो रिएक्शन विथ अमोनियम डेरिवेटिव, या फिर अमोनिया लिख लो, चलो अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। अमोनिया इसे बोलते हैं ना, NH3 का नाम है ये, अमोनिया इसे बोलते हैं, बराबर है, ये बात सभी जानते ही हो आप। डेरिवेटिव का मतलब ये है कि आप है ना एक H हटाते रहो, वहाँ पे कोई भी नए नए ग्रुप लाते रहो, तो वो अमोनिया डेरिवेटिव बन जाएगा। मीन्स व्हाट कि NH2 और यहाँ पे कोई Z ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम क्या लिखो, ये है तो अमोनिया का डेरिवेटिव ही है ना, तो दिस इज नोन एज अमोनिया डेरिवेटिव, उसी से तो बना हुआ है ये। इनकी रिएक्शन कैसे करानी है, इनका रिएक्शन कराने का फंडा देखो, ये आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, R1C डबल बॉन्ड R2, बराबर, इसकी रिएक्शन कराई गई NH2Z के साथ, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। नाइट्रोजन का लोन पेयर बच्चों एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ये क्या करेगा, आएगा अटैक करेगा, ओपन कर देगा, तो पहला काम स्टार्ट हो गया, R1C और वो -H+ ले लेगा, बराबर है, तो H और R2, इधर NH और Z। क्या ये बात ठीक है? और केमिस्ट्री में मैंने आपको बार बार क्या बोलता रहता हूँ कि कभी भी बच्चों NH2OH नहीं रहता, कभी भी एक कार्बन पे 2 OH नहीं रहते, कभी भी एक कार्बन पे 2 NH2 नहीं रहते, ये अपन बार बार डिस्कस करते हैं ना, तो ये वापस वही सीन हो गया। देखो एक कार्बन पे NH और OH आ गया, विच इज़ वेरी अनस्टेबल, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ऑक्सीजन की ज़्यादा, तो ये इसके H को खींच के H2 बन के बाहर निकल जाएगा फिर से। तो अगर ये H2 मिल के बाहर निकल गया तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया होगा, तो R1C और इधर ये R2 और ये डबल बॉन्ड और N, बराबर है, यहाँ पे क्या लग गया, Z, यहाँ पे क्या लग गया होगा, Z लग गया होगा। कैसा बना? इसमें क्या हुआ है बच्चों, क्या लगता है आपको? एक बार इसको रिएक्शन को ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली ऐड हुआ है, बट बाकी रिएक्शनों में सिर्फ एडिशन ही हो रहा था, इसमें तो कुछ निकल गया, मतलब इसमें अगर स्टार्टिंग में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन तो गायब ही हो गया। इट मीन्स व्हाट कि ये रिएक्शन जो है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप से होती है, बट एलिमिनेशन, साथ में इसमें एलिमिनेशन भी होता है कुछ ना कुछ। कहने का मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बोल दो, लेकिन प्योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है। साथ में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन भी हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू एलिमिनेशन, साथ में एलिमिनेट भी हो रही है रिएक्शन थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन। तब आपका ये सही माना जाएगा
केवल न्यूक्लियोफाइल को ऐड करने से तो फिर वो ऑक्सीजन कहाँ चला गया, बाकी वो भी तो रहना चाहिए ना, तभी तो मैं बोलूँगा प्योर सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये, अदरवाइज तो एडिशन तो हुआ ही नहीं। एडिशन हुआ है बिल्कुल, ये जुड़ा है, लेकिन बाकी चले गए, तो मुझे इसको बेटर नेम क्या लिखना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन, तो मजा आएगा। बराबर है, क्या ये बात समझ में आ गई। अब मैं ये जेड को मान लो अलग अलग लिखता रहूँगा तो क्या इसकी मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी, तो बोलेंगे नहीं होगी। ऐसे करते रहोगे ना, इस टाइप से अटैक कर करके यहाँ पे जेड लगाते रहेंगे, एन को लिखते रहेंगे। क्लियर है, ओके। देखो इसको कंपेयर करना है वैसे आपको। और बच्चों यहाँ पे हमेशा लोन पेयर होगा, इधर जेड होगा, इधर तो हमेशा ही अलग अलग होंगे। और ये कार्बन सी डबल बॉन्ड और जी आई शो करता है, आपको पता है। अगर ये R1 और R2 अलग अलग हुआ तो डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल क्या शो करेगा, जी आई शो करने लग जाएगा। और जी आई शो करने लग जाएगा तो इसमें आइसोमेरिज्म भी आपको सिस ट्रांस या फिर EZ या C90 किसी के भी हिसाब से बोलो, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। कहने का मतलब जी आई शो करने वाले कंपाउंड आपको मिलेंगे। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों। R1C डबल बॉन्ड O R2, मान लो मैंने पहले अमोनिया का डेरिवेटिव लिया, NH2 लिखा हुआ है, और मेरे Z मान लो R है, बोले कोई हो ना, करना क्या होगा बोलो, अटैक माइनस OH, फिर H2 रिमूव, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, R1 R2 डबल बॉन्ड N, और मेरे लिए Z कौन है, R। क्लियर है। इनके नाम होते हैं बच्चों, जब कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन प्राइमरी एमीन के साथ कराई जाती है, इनडायरेक्टली ये कौन है, ये प्राइमरी एमीन है। ये सही बात है, ये प्राइमरी कौन है, ये एमीन है। ये तो प्राइमरी एमीन के साथ जब कराई जाती है तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको नाम दिया गया है सिफ बेस। क्या नाम दिया गया है, सिफ बेस। एंड और सिफ बेस को अपन कभी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसमें अपन यूज लेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड के टेस्ट में इसका भी बड़ा रोल है, सिफ बेस। सिफ बेस का यूज कहाँ आता है, यूज्ड इन टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में जब भी टेस्ट किया जाएगा इनको, तो इस सिफ बेस को फिर से याद किया जाएगा बच्चों। सिफ बेस होता है क्या है, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड इज रिएक्ट विथ प्राइमरी एन वी गिव सिफ बेस। इस टाइप के जो होते हैं उन्हें अपन सिफ बेस के नाम से जानते हैं। चलो और बताना, R1C डबल बॉन्ड O R2 NH2 जो था, मैंने Z इस बार अगेन NH2 ही ले लिया, मेरे लिए ये Z है और ये NH2 है, हो सकता है बिल्कुल। इस टाइप के कंपाउंडों का नाम किया जाएगा हाइड्रेजीन। ये कौन है बच्चों, हाइड्रेजीन। तो हाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन कराओगे जब कैसा दिखेगा, ये R1C इधर R2 डबल बॉन्ड N, और ये Z है मेरे लिए, तो ये एक और पड़ा रहेगा NH2। कर लोगे ऐसा। इसका नाम लिखा जाता है हाइड्रेजोन। जो बनने वाला कंपाउंड है उसके हाइड्रेजोन इसलिए बोल देते हैं बिकॉज वही हाइड्रेजीन से बना हुआ है। क्लियर है। यहाँ पे मान लो R1C डबल बॉन्ड O R2, उसकी रिएक्शन कराई गई NH2OH के साथ, तो मेरे लिए इस बार कौन है, ZOH। तो ऐसा बनाया मैंने, R1C इधर R2 डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH। क्या ये याद आ रहे, ये कंपाउंड याद है बच्चों, लॉन पेयर OH, और इधर अलग अलग ऑक्साइन्स, इनके नाम क्या होते हैं, ऑक्साइन। ऑक्साइन बनता है जब भी इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन पूरा नाम इसका हाइड्रोक्सिल एमीन है ये। चलो R1C डबल बॉन्ड O R2, यहाँ पे मैंने इस बार कंपाउंड कुछ ऐसा लिखा, NH2 NH और बेंजीन की रिंग, और यहाँ पे एक NO2 लिख दिया, और इधर भी मैंने एक NO2 लिख दिया। तो देखो इतना बड़ा कंपाउंड किस नाम से जाना जाएगा। एक्चुअली के अंदर ये क्या है, इसका नाम ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये इतना हाइड्रोजीन है, उसके हिसाब से ये 2 3 4 2 और 4 पे 2 नाइट्रोजन लिखे हुए हैं, 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन हो गया, और ये लास्ट में कौन लिख दूँ, हाइड्रेजीन। ये बात ठीक लग रही है क्या, क्या मैं इसका नाम ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन हाइड्रोजीन को, या फिर इसको बेंजीन नहीं लिखे, मुझे फिनाइल लिखना चाहिए था, सॉरी, है ना, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, है ना भी, अभी सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क कर रहा है ना, इसलिए इसको शॉर्ट में मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, देखो D और N और P,
इसलिए इसको शॉर्ट में ऐसा बोला जाता है डीएनपी रिएजेंट। क्या नाम दिया जाएगा इसका? डीएनपी रिएजेंट। और ये डीएनपी रिएजेंट को एक नाम और बोला जाता है, क्या? ब्रेडी रिएजेंट। क्या नाम है इसका? ब्रेडी रिएजेंट। ये रिएजेंट का भी क्या काम है? तो बोले ये रिएजेंट का भी कार्बोनिल कंपाउंड को टेस्ट करने का ही काम है। जब भी इस ब्रेडी रिएजेंट के साथ इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराई जाएगी तो यहाँ पे क्या बनाओगे भाई? यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ नहीं भाई, इतना इतना तो वही रहना है, बस इधर डबल बॉन्ड आ जाना है ना। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखो इसके साथ जब इसकी फाइनली आप यहाँ पे रिएक्शन क्या लिखोगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो R1C और इधर R2 डबल बॉन्ड N, यहाँ पे NH और ये रिंग, ये सब कुछ बनेगा, बाकी तो कोई चेंज होता नहीं है, वो Z का Z रहता है बस। तो इसका नाम बच्चों ऐसे लिखा जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल, लास्ट में क्या कर दूं? हाइड्रेजीन की जगह हाइड्रेजोन। और इसके बारे में ऐसा बोला जाता है, कई बुक्स में रेड कलर लिखा रहता है, कई थोड़ा रेड ऑरेंज लिखा रहता है ना, कई बार येलो भी लिख देते हैं। इसलिए आप इसको कैसे याद रखना? रोए, इसका रोए कलर होता है बच्चों, रोए कलर। रोए कलर का मतलब रेड ऑरेंज येलो जैसा मिक्सर इसका कलर आता है। और ये भी जो डीएनपी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, दिस टेस्ट इज नोन एज डीएनपी टेस्ट। आपसे बोलेगा डीएनपी टेस्ट क्या है? तो डीएनपी टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कार्बोनिल कंपाउंड। इट मीन्स अगर मान लो कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, आपने उसमें डीएनपी रिएजेंट डाला और रेड ऑरेंज येलो जैसा कलर आया, इट मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड उसमें कंफर्म है, इट इज ए डीएनपी टेस्ट। तो डीएनपी टेस्ट कौन देता है बच्चों? कार्बोनिल कंपाउंड। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट कौन देता है? कार्बोनिल कंपाउंड। ये सब याद रहेगा, इसको नोट कर लो 1 मिनट। चलो बच्चों ऐसे कर लोगे ना डेरिवेटिव्स। एक आधा और दूंगा, जैसे चलो मान लो R1C डबल बॉन्ड हो R2, कोई कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे मान लो NH2 और NH और ये PH। इसका नाम बोलना, क्या लिखना चाहोगे? ये NH2 होता तो उसका नाम क्या होता? हाइड्रेजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल हाइड्रेजीन। फिनाइल हाइड्रेजीन कर लोगे। अगर मान लो मैंने बोला इसकी रिएक्शन कराना, क्या बनाओगे भाई? R1C और इधर R2 डबल बॉन्ड N और NH और इधर PH, कुछ नहीं, वैसा का वैसा ही सेम। नाम बोलना है इसका फिनाइल हाइड्रेजोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल हाइड्रेजोन। ठीक है, R1C डबल बॉन्ड R2 और यहाँ पे लिखा मैंने NH2 NHC डबल बॉन्ड NH2। क्लियर है? ये बच्चों यूरिया का डेरिवेटिव है एक्चुअली के अंदर, ये है ना, ये C डबल बॉन्ड NH2 यूरिया होता है, मैंने एक और लगा दिया, तो इसका नाम एक अलग ही है। इसका नाम ऐसा लिखा जाता है सेमी कार्बेजाइड है। ये कार्बेजाइड कौन है? ये सेमी कार्बेजाइड है ये। आप मुझे ये बताओ, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपसे पूछना चाहता हूँ। ये लोन पेयर बच्चों रेजोनेंस कर रहा है ना, ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ये तो रेजोनेंस नहीं कर रहा। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसके ज़्यादा है? ये नाइट्रोजन जाएगा अटैक करने, या ये जाएगा या फिर ये जाएगा? जिसमें इसमें आपसे पूछता है कि ये अटैक करता है या फिर ये, तो बोलेंगे सर ये। कारण ये सर रेजोनेंस में यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उसके कम थे, डेफिनेटली ये अटैक करेगा और ये अटैक करेगा, तो फिर वो ऐसा ही बनेगा RC/R2 डबल बॉन्ड NHC डबल बॉन्ड और इधर भी NH2। इसका नाम बोलना, क्या लिखोगे? सेमी कार्बेजोन। कार्बेजाइड की जगह क्या कर दो? कार्बेजोन कर दो। बराबर है। एक रिएक्शन और देखो, दिखाई, रिएक्शन विथ एल्कोहल्स। एल्कोहलों के साथ रिएक्शन देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की क्या होता है। R1C डबल बॉन्ड R2, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। मैंने आपको बोला कि ये R1OH और H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन करा के दिखाओ। क्या करोगे बोलो? पानी के साथ करते थे ना ऐसे करके, अटैक करके, तो वैसा ही बनाना है बस। R1COHOR2। क्लियर है? ये बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब ये है कि ये एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर ये कीटोन भी हो सकता है।
और जब कभी भी एक कार्बन पे OR और एक ही कार्बन पे OH ऐसे कभी लिखे रहते हैं ना, तो उनके आगे हेमी वर्ड यूज में लिया जाता है। क्या? हेमी। अगर वो स्टार्टिंग वाला कीटोन मटेरियल हुआ तो ये जो मिलेगा ना उसे हम हेमीकीटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेमीकीटल। और अगर वो स्टार्टिंग में अपने पास एल्डिहाइड हुआ तो फिर इस वाले का जो नाम होगा वो होगा हेमी एसिटल। और ये चाहे हेमीकीटल हो चाहे हेमी एसिटल हो, डेफिनेटली ये कंपाउंड अनस्टेबल होंगे। उसका रीज़न सीधी सी बात है OH और OR का होना। दोनों के दोनों OR होते तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब एक बार H2O के मॉलिक्यूल निकलने के फिर से चांस है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, तो बोलेंगे ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बच्चों, ये ऐसे खींचना स्टार्ट कर देगा ऐसे, है ना। तो खींचेगा तो फिर से वो मिलेगा, सॉरी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ना, यहाँ पे R लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लोन पेयर इधर ज़्यादा है, इकट्ठे ज़्यादा हो गए। तो अगर ये इकट्ठे ज़्यादा हो गए तो ये क्या करेंगे, इस H को अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर से वो निकल जाएंगे। तो फिर तो वही बन गया, जैसे पानी के साथ होता था वैसा ही इसके साथ हो गया। तो बोले ये फिर से निकल गया सर। अब अगर मान लो मैंने बोला कि इस रिएक्शन को फर्दर सोचो कि एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दें, रिएक्शन को रोके नहीं, बहुत ही फास्ट रिएक्शन करा दें, तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, फिर से एल्कोहल आएगा, इधर OH प्रोटोनेट हुआ, ये बाहर निकला, उसके ऊपर अटैक हो गया। मतलब कैसे कराओगे, ये H+ आया, प्रोटोनेशन हुआ, चला गया, कार्बोकेटाइन बनाया, इस पे अटैक कर दिया, तो क्या सीन बना भाई, R1C और OR, और इधर भी OR लिखा रहेगा फिर तो सही बात है। या फिर ऐसे सोच लो, एल्कोहल का OH और ये OH पास पास आए, एक H2 का मॉलिक्यूल निकल गया, OR बन गया। अगर ये स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन होता तो अपन इसका नाम कीटल बोलते, और अगर स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड होता तो उसका नाम एसिटल बोलते। बट दोनों में चाहे कोई हो, OR रह सकते हैं और ये कंपाउंड पाए भी जाते हैं और स्टेबल भी होते हैं। रिएक्शन का बैकवर्ड जाना फिर पॉसिबल नहीं है। ओके, बाद में एक अलग बात है, कभी आप मान लो इसमें अगर पानी डाल दो, H3O+ डाल दो, तो फिर वो क्या करेगा, प्रोटोनेशन होके निकलता रहेगा, है ना। तो फाइनली वो अपने आप को क्या बना लेगा, जो आपने ले रखा है ना वही बना देगा, ठीक है ना, पानी डालने पे। लेकिन अगर आप इसमें कुछ नहीं डाल रहे हो तो ये कंपाउंड पाया जाएगा और रह जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी इसमें, बराबर है। जैसे देखो CH3C डबल बॉन्ड एल्डिहाइड है ना, एसेट एल्डिहाइड है, चाहे एल्डिहाइड कोई भी हो, है तो एल्डिहाइड ही। तो इस एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने आपको बोला कि एल्कोहल के साथ करानी है, बराबर। कौन सा एल्कोहल, मेथेनॉल ले लो कोई भी, और एसिडिक मीडियम है। क्या करोगे भाई, सबसे पहले CH3COCH3 और इधर H और इधर OH, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक कार्बन पे OH और एक कार्बन पे OR पॉसिबल नहीं होते, रिएक्शन बैकवर्ड जा सकती है। लेकिन बोलेंगे हेमी कौन है बच्चों, ये है हेमी एसिटल। उसका रीज़न क्या रहेगा, स्टार्टिंग मटेरियल अपने पास कौन था, एल्डिहाइड था। मैंने बोला कि चलो 1 मोल और दिया, तो 1 मोल आपको और दे दिया मैंने, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में ये ऐसा कुछ मिल जाएगा, दोनों एक ही कार्बन पे दोनों के दोनों OR जैसे सीन बन गए, OCH3 विच इज स्टेबल, और ये बना दिया मैंने, ठीक है ना, ये चलेगा। ये कौन है भाई, ये है एसिटल मिल गया। कर लोगे ऐसा, चलो मैं दोनों एक साथ लिखूँ तो कर लोगे। मान लो एक कीटोन लेता हूँ पहले, उसके बाद में करेंगे। C डबल बॉन्ड O CH3 जिसका नाम क्या है, एसीटोन है। एसीटोन की रिएक्शन कराई गई मान लो ETOH के साथ, H+ की प्रेजेंस में, CH3COETCH3OH, क्या नाम है इसका, हेमीकीटल। क्या नाम लिखोगे इसका, हेमीकीटल। ओके चलो, ETOH का 1 मोल और दिया फिर से, तो क्या लिखोगे, CH3OET और इधर CH3OET, इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटल। इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटल। ऐसे बनते हैं बच्चों। और हेमी जो भी बनेगा ना वो अनस्टेबल ही होता है, लेकिन कीटल जो बनते हैं ना, जब तक आप उसमें पानी नहीं डालोगे ना वो पड़े रहते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
इसका मतलब एक कार्बोनिल कंपाउंड अगर आपके पास है और आपको मान लो कीटल या एसीटल तक पहुंचाना है तो आपको 2 मोल अल्कोहल की चाहिए। कहने का मतलब यही तो हुआ। तो अगर मान लो मैं ऐसा दे दूं तो क्या मेरे पास मान लो R1CR2 है, डबल बॉन्ड है, भाई आपको 2 अल्कोहल क्यों चाहिए, 2 OH चाहिए। कहने का मतलब तो अगर एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH ले लूँ तो एक ही मॉलिक्यूल में अगर आप 2 OH लेते हो तो बहुत खुशी की बात है। मान लो OH और OH, ये कौन है पता है, ये है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये क्या करेगा, वो 2 OH अटैक कराओगे ना इसे, तो देखो R1CR2 ऐसे करके जुड़ जाएगा। ये बात समझ आई मैंने कैसे जोड़ा, ये है ना, ये पास में आया और ऐसे H2 निकाल दिया ऐसे करके। भाई 2 बार में किया मैंने, लेकिन शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं इसे ना। पहले तो उसने डेफिनेटली अटैक हुआ होगा, O- बना होगा, फिर ये आया होगा, है ना, लेकिन शॉर्ट में ऐसे याद रह जाएगा। इनको आप क्या बोलोगे, साइक्लिक नाम दे देंगे। तो वो तो बताना पड़ेगा कि ये साइक्लिक एसिटल है, ये सॉरी साइक्लिक हेमी एसिड, सॉरी कीटल या एसिटल डायरेक्ट ही बनेगा ये। तो क्यों, देखो एक कार्बन पे OR, एक कार्बन पे OR, है ना। अगर ये एल्डिहाइड हुआ तो इसका नाम होगा साइक्लिक एसिटल, और अगर ये कीटोन हुआ तो उसका नाम होगा साइक्लिक कीटल। डिपेंड करेगा आपने कौन सा लिया है, बराबर। इसमें आप इसको ब्रेक करना चाहते हो तो एक अलग बात है, कभी इसमें H3+ डाल दो, वापस टूट जाएगा ये, वो आपकी इच्छा है, वापस अलग हो जाएगा ये, है ना। तो ये जो काम होते हैं ना बच्चों, ये कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड की प्रोटेक्शन करने में काम आते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब अब आगे अपन कभी रिएक्शन देखेंगे, जैसे रिडक्शन कराना है, मान लो कार्बोनिल कंपाउंड का आप रिडक्शन नहीं चाहते तो उसको एथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करा दो तो ये साइक्लिक एसिटल बन जाएंगे जो पड़े रहेंगे। बाद में आपको जो भी साइड वालों के साथ करना है वो कर लो, फाइनली उसमें पानी डाल दो तो फिर आपका कार्बोनिल कंपाउंड रिकवर हो जाता है। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज यूज्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। ऐसे कर करके अपन क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं अपन, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे करते हैं बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट, है ना। ओके, ऐसे कर लोगे ना, कार्बोनिल कंपाउंड का प्रोटेक्शन करते हैं। बाकी तो देखो बच्चों बहुत लंबी थोड़ी कहानी होती है इसकी, है ना। तो अपन जब ये कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ेंगे ना तब यहाँ पे एक बार फिर से इसकी अपन डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी हो गया, और आज ही लेक्चर नंबर 40 के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म भी पूरा कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर। अब रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद में अपन एरोमेटिक कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे, और उसे बच्चों सभी के सभी देखना, है ना। कोई ऐसा नहीं कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर बहुत सारी टाइप की रिएक्शन आती है, फ्रीडल क्राफ्ट्स, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद में, वो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड। याद रहेगी बात ये। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूँ आज, और इस क्वेश्चन ऑफ द डे को आप शांति से करना। क्लियर है। ओके बच्चों, ये लो बच्चों क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, है ना। आज अपना रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया, तो मैंने ट्राई किया कि कुछ आपका रिवीजन होगा ऐसे क्वेश्चनों से, है ना। अपन ए से स्टार्ट किए और जेड तक लेके आया हूँ मैं ना, मेरे से जितना हो पाया मैंने आपके लिए किया। रिएक्शन मैकेनिज्म को बार बार रिवाइज करो। आपको ऑर्गेनिक बच्चों ज़्यादा कभी नहीं समझ में आए तो डेफिनेटली क्वेश्चन को उठाना स्टार्ट कर दिया करो ना, और करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कोई डाउट आए नोट्स में करो, देखो क्वेश्चन करो, जैसे कोई डाउट आए नोट्स में देखो। ऐसे क्या होगा, प्रैक्टिस के साथ ये ऑर्गेनिक आपके दिल में बैठ जाएगी। क्लियर है ये बात। चलो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, देखते हैं आज इसको कौन कर पाता है ना। आज अगर इस क्वेश्चन को किसी ने कर दिया तो वो वॉरियर नहीं, वो लीजेंड कहलाएगा ना, लीजेंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि अगर इतने सब वो जानता है तो इसका मतलब वो सब कुछ जानता है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म का वो हीरो है। ओके, एक मैंने कोई एसाइल क्लोराइड लिए है, ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट कराई है। 1 EQ का मतलब होता है एक इक्विवेलेंट, एक बार अटैक करना है। और मेजर की ही बातें करेंगे अपन, साइड प्रोडक्ट कहीं नहीं है। जो भी मिले एक बार फिर से मैंने ग्रिग्नार्ड लिया नया टाइप का, इथाइल टाइप का, जो भी बना होगा यहाँ पे उसकी रिएक्शन मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ कराई। बाद में ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है बच्चों, ठीक है ना। एलिमिनेट करो तो ये सिंपल नहीं है बल्कि बेस है ये। बाद में पेरोक्साइड वाला है ये, HBr पेरोक्साइड वाला है। NaI एसीटोन है, पानी के साथ रिएक्शन, फिर से हीटिंग कर दी, लेकिन इस बार बेस छोटा है। ये कौन है बच्चों, OAC का होल ट्वाइस करके मर्क्यूरेशन वाला, ये फंडा डी मर्क्यूरेशन वाला। NaH है, अटैक है, फिर सिर्फ हीट है। कोई एस्टर वेस्टर बना होगा, हीट किया होगा तो 2 मिले होंगे।
आपको कोई कन्फ्यूजन होगा भी कौन क्या मिला होगा, तो जो M है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट देता है, CO2 देता है वो, और जो दूसरा वाला है वो B2H6 वगैरह के साथ रिएक्शन करके कोई N देता है। फिर HBr है, ये कॉन्सेंट्रेटेड HBr है। फिर बाद में H218 है, यहाँ पे कुछ मिला होगा उसका, सोडियम के साथ रिएक्शन कराई, कोई Q मिला, अटैक वटैक कराया, कोई R मिला, कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ जब रिएक्शन कराई तो एक तो बच्चों 1 डिग्री का एल्कोहल मिला है और एक है जो एल्काइल हैलाइड मिला है। तो उसकी फिर से यहाँ पे PCl5 की रिएक्शन कराई, फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, फिर एक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराई, और ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराने पे जो बच्चों W मिला, तो मैं इसके बारे में और लिख देता हूँ कि ये GI शो करेगा, सो GI शो करने वाला ये। इधर बात करें S की, तो उसमें एल्कोहल डाला एसिडिक मीडियम में, एनहाइड्रस HI है ये, एनहाइड्रस याद रखना। बाद में Z और Y मिला, तो आपको ये बताना है कि ये Y, Z और ये W कौन है ये, बराबर। चलो फाइनली अपने रिएक्शन मैकेनिज्म को कंप्लीट कर दिया, इसको बाय बोल दो, बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।